आदाब सलाम, मेरा नाम है साइम आलम। आप सबको ईद मुबारक। पूरी दुनिया ईद मना रही है, लेकिन क्या सचमुच इसमें जश्न जैसा कुछ है? कुछ होने जैसा, त्यौहार मनाने जैसा, या खुशी में झूमने या मग्न होने जैसा कुछ है? इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, और क्या होना चाहिए यह हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते, लेकिन बावजूद इसके रस्म है यह कहने का कि ईद मुबारक तो ईद मुबारक। बावजूद इसके कि फ़िलिस्तीन सन्नाटे में डूबा हुआ है, गाजा, तेहरान और मिनाब की गलियों में सन्नाटा है, उदासी पसरी है, लेबनान, बेरूत, जेरूसलम की बस्तियों में भी सन्नाटा है। जो बताइए दोस्तों, ईद कहाँ मन रही है? कौन मना रहा है? कहाँ जश्न है? कहाँ रोशनी? कहाँ है खुशी? कहाँ रंगीनियाँ? फिर भी कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। ज़रा गौर कीजिएगा, जबकि दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद में से एक अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इजरायली अधिकारियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर को ईद उल फित्र के मौके पर पूरी तरह बंद रखा। इसकी वजह से हजारों फिलिस्तीनी ईद की नमाज अदा नहीं कर पाए। यह घेराबंदी 28 फरवरी 2026 से लगातार जारी है। रमज़ान शुरू होने के हफ्ते भर बाद ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मस्जिद को सील कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि इसी युद्ध के बीच यहूदियों के किसी सिनेमा घर और बेतैफिला जैसा और उन लोगों का जो चर्च जैसा कुछ है, उन लोगों में किसी भी तरह का कोई ताला नहीं लगाया गया, लेकिन अल अक्सा मस्जिद बंद है। ईद पर भी बंद रहा। ईद उल फित्र के दिन मस्जिद परिसर में केवल वफ़ स्टाफ के 25 सदस्यों को बारी बारी से अंदर जाने की इजाज़त दी गई। आम मुसलमानों, फिलिस्तीनियों और दूसरे लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध रहा। फिलिस्तीनी प्रशासन और स्थानीय संगठन ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कब्जे वाले पूर्वी जेरूसलम में स्थिति इस पवित्र स्थल का बंद होना एक खतरनाक कदम है। यह धार्मिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन है और इसी क्षेत्र में तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन क्या सचमुच में यह दुनिया के लिए गौर करने की कोई वजह है? मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों? आपको लगता होगा कि मैं फिजूल का सवाल पूछ रहा हूं। चलिए, जिस फिलिस्तीन के हजारों बच्चों को भूख और प्यास से मार देना गौर करने की कोई वजह नहीं है, गर्भवती औरतों को तड़पना और तड़पा कर मारना कोई वजह नहीं है, निहत्थे नौजवानों को क्रूरता से ख़त्म कर देना और गौर करने की क्या वजह हो सकती है? उस फिलिस्तीन में एक मस्जिद में ईद के रोज़ नमाज पढ़ने की इजाज़त ना देना हम दुनिया वालों के लिए गौर करने की क्या वजह हो सकती है? फिर भी कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। ईद मुबारक गजा की, और ईद मुबारक गजा की कब्र में सोए हुए उन बच्चों को भी जिन्हें इजराइल ने बेरहमी से मार डाला। ईद मुबारक फिलिस्तीन के उन औरतों को भी जिनकी छातियां दूध से भरी थी और उनके बच्चों के रक्त और मांस के लोथड़े खंडहरों की दीवारों से चिपके हुए थे। फिर भी आपको ईद मुबारक। मिनाब की उन छोटे छोटे मासूम बच्चियों को जो गई थी तो स्कूल, लेकिन अमेरिका ने उसे उनकी कब्रगाह में तब्दील कर दिया। ईद मुबारक उन बुजुर्गों को जो भी जिनके कंधे पर अपने नौजवान होते बच्चे के जनाजे के निशान साफ दिखाई देते हैं। ईद मुबारक उन शेख चिल्लियों को भी जो उम्र भर मक्का मदीना में इमाम हुसैन की शहादत के गीत गाते रहे और जब करबला के मैदान में इस्लाम के सबसे ज़रूरी सबक इंसाफ के हक़ में खड़े होने की बारी आई तो यजीद से जा मिले। कूफा और दामिश्क की दीवारों पर आज भी खुदी हुई 10 मुहर्रम 61 हिजरी की वाक़याए करबला तो ईद मुबारक। हम सब दुनिया वालों को भी जो देख रहे हैं कि इंसानों का खून पीते
हत्यारे जमहूरियत के खतरे के निशान पर है और खामोशी के साथ देख रहे हैं। दिन के उजाले में ही जारी ऐलान कत्ले आम, ये अजब ईद है। किसी के गले मिलते हुए ख्याल आता है कहीं उतर तो नहीं लेगा। इस खौफ के सीने पर मनुष्यत का साए में सिसकते हुए हम कहाँ से लाए तसल्लियाँ। किससे करे इंसाफ की उम्मीद, किस खुदा से करे शिकायत कि अगर तुम हो तो तुम्हारे बच्चे पर यह जुल्म क्यों। क्या आपको पता है कि आपका सबसे पवित्र मस्जिद के मुल्क कैसे खड़े हैं? पता चला तो यह जिद के साथ खड़े हैं। किससे करे आरजू की सूरज के दरवाजे पर ठिठका हुआ चांद हमारे भूखे बच्चों की थाली में रोटी बनकर उतर क्यों नहीं जाते? फिर भी कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। ठीक कहता था वो रोहित बिमुला की यह आदमी सिर्फ आंकड़ा है और मनुष्य की कीमत उसकी तत्कालिक पहचान और निकटतम संभावनाएं तक सीमित कर दी गई है। मात्र एक वोट तक, एक संख्या तक। यह बात हिंदू मुसलमान की नहीं है मेरे दोस्तों। नफरत, हिंसा और कत्लेगारत के दौर में इंसान होने की, ईमान की, और यह ईमान सवाल करता है कि हम अंदर से आदमी बचे हैं या नहीं। वरना ईद तो ईद है। आयतुल्लाह खामेनी के लिए रही होगी और उमर खालिद के लिए भी है, शर्जिल इमाम के लिए भी है, और उड़ीसा की कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस, हरियाणा के विधायक मोहम्मद इलियास और दुनिया के इस्लामिक देशों के लिए भी है जो अपने ईमान पर पैर रखकर राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से अपने पक्ष के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। तो सवाल केवल अमेरिका के प्यादे इजराइल से नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि सवाल भारत के तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों से भी है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि वह ईमान के गद्दार है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने ईमान के हक में यह सौदाबाजी की है। ऐसे अजीब हो चुके ईमान के पैरों तले बैठकर भी अगर कहने की रस्म है ईद मुबारक तो ईद मुबारक। आपको बता दें कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से गाजा में इजराइल ने 72,000 से ज़्यादा लोगों को मारा है। इनमें से महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग आधी है, यानी करीब 36,000। हालांकि लेटेस्ट ग्लोबल हेल्थ के मुताबिक इजराइल ने गाजा में 75,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है, जिनमें से महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों की तादाद 42,000 से भी ज़्यादा है। अगर केवल बच्चों की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में 22,000 से ज़्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा है। उसका चेहरा बच्चों के ताजे लहू से चमकता है। लेकिन ईरान पर हमले से केवल 4 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के इजराइल के दौरे पर थे तो उनकी जुबान कांप उठी थी। उन छोटे छोटे बच्चों के नरसंहार पर एक शब्द भी नहीं बोले। इजरायली संसद नेसेसट को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा तो की और कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। अच्छी बात है, लेकिन उसी भाषण में वो गजा के बच्चे, औरतों, बुजुर्गों, इजरायली नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोले थे। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे इंसानियत के दुश्मन के सामने हंसते हुए उसकी क्रूरताओं में जैसे वो भी शामिल हो गए थे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार बोलता रहा कि वह गाजा को मिटाकर ही दम लेगा। अब सवाल है कि क्या किसी के मिटा देने की कसम उठा लेने से मुल्क मिट जाया करता है? आज़ादी की भूख मिट जाया करती है? बराबरी की चाह मिट जाया करती है? क्या मिट जाया करते हैं आसमान पर चिपके वह लहू के निशान जिन पर खिलखिलाते हैं दुनिया के तानाशाह? नहीं दोस्तों, हरगिज नहीं। 7 समुंदरों का पानी भी उन्हें कभी भी धो नहीं पाता। भूल जाते हैं
हथियारों की सौदागर की शिकारों के जाल में पंछियां की पूरी नस्ल खत्म नहीं होती। नए परिंदे आएंगे, उड़ान भरेंगे और तय करेंगे कि किसी रोज आसमान की दूरी। आइए उन नस्लों की आमद के नाम हर तरह के जुल्म के खिलाफ बर्दाश्त की टूटती हुई हदों पर किसी और से नहीं खुद से कहे, आसमान की तरफ सिर उठाकर दामन के खिलाफ हर लड़ाई को ईद मुबारक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल पब्लिक वॉइस 10 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।